छोटी सी थी जब से जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। 8 के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, घर के मसले की वजह से, मतलब घर में परेशानी थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। जिंदगी ख्वाहिश आर्मी में जाने का थी, पर एजुकेशन मेरी इतनी नहीं थी कि मैं आर्मी में जा सकूं। जिंदगी से बस कोई शिकायत नहीं है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत मसले मसाइल हो रहे थे, मेरे बाबा को लोग दलील कर रहे थे मुझे कराए दें आप ये वो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं निदा यासिर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं शो में जाना चाहती हूँ। जॉब भी नहीं, बाबा भी, मतलब कि बाबा की भी जॉब छूट गई, कंपनी बंद थी, तो मुझे इस नौबत में आना पड़ा। मैं घर के काम भी करती हूँ, उसके अलावा सुबह उठना, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब मम्मा तबीयत ठीक नहीं रहती है तो सारा काम मतलब कि करना पड़ता है। लड़की साथ हूँ, जाहिर सी बात है लड़की के जितने काम करो इतने ही काम है। अच्छे दिन भी आते, बुरे दिन भी आते, तो मैं अब बुरे वक्त का शुक्र अदा करती हूँ। माँ बाप और अल्लाह के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं होता। किसी को खाली आ रही हूँ, 10 रुपए की भी कोई आता है ना, मैं उसको दे देती हूँ, मना नहीं करती हूँ। महंगाई के दौर पे फिर भी मैं दे देती हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतूफा है, मेरी एज 18 साल है और मेरे घर पे 4 अफराद है। मेरे 4 लोग हैं, मामा बाबा आपी, एक नानी भी हैं, वो भी साथ ही रहती है। मामा बाबा आपी और मैं, हम 4 लोग हैं। और मेरी एजुकेशन मतलब कि 8 के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, घर के मसले की वजह से, मतलब घर में परेशानी थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद मैं प्राइवेट में जॉब करती थी, प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, ईस्टर्न गारमेंट्स में जॉब करती थी, एज अ लाइन चेकर थी वहाँ पे मैं। तो फिर जो है वो कंपनी बंद हो गई, मतलब कि 3-4 महीने से मैं घर पे ही थी, वो कंपनी बंद हो गई थी। फिर कंपनी बंद होने के बाद जो मुझे नहीं पता, मतलब कि काम ही, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी कि मुझे कि मैं कहीं जॉब करूं या कोई काम करूं। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने ये मतलब कि मेरी 20,000 की पीछे निकली थी 20,000 की, तो जो है ना वो मैंने ऐड करके, और मेरे पास वो पॉकेट मनी जो मैंने जमा की थी, तो वो उससे मैंने ये सब मतलब कि स्टार्ट किया ना। फिर जो है मतलब कि परेशानी बहुत ही, घर का किराया भी 55,000 रुपये चढ़ा हुआ है, लॉकडाउन का लेकर अब तक जो है इतने पैसे चढ़े हुए थे, किराए चढ़े हुए थे। इस वजह से मुझे बहुत मसले मसाइल हो रहे थे, मेरे बाबा को लोग दलील कर रहे थे मुझे किराए दें आप ये वो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला क्यों ना मैं ये कर लूँ, और लड़कियां भी तो कभी लड़कों से कम नहीं होती ना। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया और फिर जो है आपके सामने, और फिर मुझे मतलब कि आवाम ने भी बहुत सपोर्ट किया, कमेंट्स इतने अच्छे करे थे। और सबसे पहले तो अरसलान भाई, मतलब कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब कि उनकी वजह से वीडियो वायरल हुई है, और जो आप लोग आए हो एक वीडियो की वजह से आए हो, मैं उनको शुक्र अदा करना चाहती हूँ अरसलान भाई का। और जो है बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग दुआ करें मेरे लिए, और मैं निदा यासिर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं शो में जाना चाहती हूँ, अगर वो हो सके तो। फिर इसका आइडिया बस घर पे बैठे बैठे आ गया कि यार मैं ये कर सकती हूँ, ये काम कर सकती हूँ, क्यों ना मैं ये काम करूँ। रमजान थे आगे, फिर रमजान की टेंशन थी कि ईद तो साल में एक ही दफा आती है, इंसान कहता है कि नहीं ईद में इंसान अच्छा से अच्छा पहने, तो इस वजह से मतलब कि बहन की शादी 1 साल बाद, फिर साल तो यूं गुजरते पता भी नहीं चलता। और फिर जॉब भी नहीं, बाबा भी, मतलब कि बाबा की भी जॉब छूट गई, कंपनी बंद थी, तो मुझे इस नौबत में आना पड़ा। बाबा ये जॉब करते थे, ईस्टर्न गारमेंट्स में होते थे, और बाबा मतलब कि जहाँ जॉब करते थे वो कंपनी बंद हो गई। मेरे साथी होते थे, मैं यूनिट 7 में होती थी, वो यूनिट 8 में होते थे। वैसे तो अभी रमजान है, रमजान में जो है मैं मतलब कि अफ्तार के फौरन आ जाती हूँ, और रमजान के बाद वो मैं खुद मतलब कि एक वो बता दूंगी, रमजान के बाद जो भी है वो मैं बता दूंगी, जो मतलब कि रमजान के बाद अभी कुछ पता नहीं कि मैं कब स्टार्ट करूँ। जी ठेला जो है बाबा लेकर आते हैं, बाकी जो सारी चीजें हैं ये सब घर पे मैं खुद ही बनाती हूँ। मसाला हो गया, केचप हो गया, मायोनीज हो गया, ये सब घर पे बनती है। परेशानी तो बहुत होती है पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बाकी जो आगे पीछे स्टॉल वाले उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सिस्टर बहन, मतलब कि बहुत पब्लिक ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कि लड़कों ने भी मुझे बहुत इज्जत दी। ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं किस टाइप की हूँ। देखिए मेरे पास 20 से स्टार्ट, मतलब कि 20 की भी दे देती हूँ, जो आता है वो दे देती हूँ। वैसे मैं 30 से स्टार्ट रखी हुई हूँ। किसी को खाली आ रही हूँ, 10 रुपए की भी कोई आता है ना, मैं उसको दे देती हूँ, मना नहीं करती हूँ। महंगाई के दौर पे फिर भी मैं दे देती हूँ। और मेरे मतलब के जो है फ्लेवर मेरे पास अभी तो सिर्फ एक फ्लेवर, इंशाल्लाह जब मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मेरा काम आगे बढ़ जाएगा, तो मैं बहुत सारे फ्लेवर रखूंगी। चिकन फ्लेवर, ईग फ्लेवर, चीज फ्लेवर, बीफ फ्लेवर, ईग फ्लेवर, ये सब सारी चीजें रखूंगी। और फास्ट फूड भी इसमें ऐड करूंगी मैं, मतलब बर्गर हो गया, जिंगर बर्गर हो गए, ये सब चीजें, ब्रोस्ट हो गई, ये सब चीजें ऐड करूंगी। मैं घर के काम भी करती हूँ, उसके अलावा सुबह उठना, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब मम्मा
तबीयत ठीक नहीं रहती है तो सारा काम मतलब कि करना पड़ता है। लड़की साथ हूँ, जाहिर सी बात है लड़की के जितने काम करो इतने ही काम है। देखिए टाइम की कदर करें आप लोग। वक्त आपको इतना वक्त नहीं देगा कि वो आप दोबारा उसको ला सको। उस वक्त की कदर करें। जो गुजरते हैं ना इस वक्त से वही जान सकता है। तो आप लोग वक्त की कदर करें, वक्त को एक वक्त की तरह समझे, टाइम पास में नहीं गुजारे। ये दोस्ती यारी ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने काम पे फोकस है कि माँ बाप और अल्लाह के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं होता। जिंदगी से बस कोई शिकायत नहीं है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे दिन भी आते बुरे दिन भी आते तो मैं अब बुरे वक्त का शुक्र अदा करती हूँ कि बुरे वक्त में इंसान समझ जाता है कि समझ लेता है कि कौन किस टाइप का, रिश्तेदार किस टाइप के हैं, कौन किसकी, सबकी मतलब कि एक औकात सामने आ जाती है कि कौन कब तक साथ दे सकता है। मेरे फैमिली से मुझे मतलब कि वो तो मेरे घर का पूरा नहीं कर रहे, खानदान वाले बातें तो उठा रहे पर वो मेरे घर का पूरा नहीं कर रहे। जो मैं उनको मतलब कि बोलूं या कुछ करूं, जब वो पूरा करते तो उनका हक भी होता। जब वो पूरा नहीं कर रहे उनका कौन सा हक है वो जो मुझे बोले या मेरे बाप को कुछ बोले। उनके घर का नहीं खा रहे जो कुछ बोले। वो जिंदगी ख्वाहिश आर्मी में जाने का थी पर एजुकेशन मेरी इतनी नहीं थी कि मैं आर्मी में जा सकूं। एजुकेशन की वजह से पीछे रह गए। घर की जिम्मेदारियां छोटी सी जिम्मेदारी से छोटी सी थी, जब से जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर तो इसी वजह से। बड़ी बहन है मतलब कि उनकी मतलब कि शादी 1 साल बाद मैं हूँ, मैं जॉब भी करती मतलब कि जब मेरे पास था तो जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं जॉब भी करूंगी, पार्ट टाइम ये भी रखूंगी। तो अभी फिलहाल जॉब तो है नहीं तो मैं सारा फोकस इसी में। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है मेरा बिजनेस सपोर्ट मतलब कि मुझे कोई मतलब कि सपोर्ट करे, मेरे मतलब कि मेरे पास आए सपोर्ट करे मुझे और ये बिजनेस में आगे बढ़ाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट बनाऊं। मेरे दिल में ये बात है कि आप जो लड़कियां सोचती हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता और मुझे नहीं मतलब कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारना है, मतलब कि बिल्कुल डट के मुकाबला करना है वक्त का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान जब्बार है और बेसिकली मैं अपना तारुफ इस तरह कराना चाहूँ कि इत्तफाक से मेरी इनकी जो मुलाकात हुई अतूफ़ा से वो ये हुई कि मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया हुआ था और इनसे मुलाकात हुई। हमने देखा कि यार एक बच्ची जो है एक छोटी सी लड़की चिप्स बेच रही है तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या सूरत है। मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया, हमें इनसे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे जहन में आया कि यार इनका इंटरव्यू करना चाहिए। जब हम इनसे मुलाकात किया हमने और इनके वालिद साहब से हमें बात की तो हमें इनकी स्टोरी के बारे में पता चली, इनकी जिंदगी के बारे में पता चली और जब हमें ये पता चला कि ये सारे जो हैं बेरोजगार बैठे हुए थे कोरोना से और इनके घर का किराया चढ़ा हुआ था तो काफी अजीब सा लगा कि यार इनकी स्टोरी करनी चाहिए और इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए लोगों को। मेरा मैसेज भी है कि इस तरह के कंटेंट बनाना चाहिए और दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि लोग देखें कि भाई यहाँ पे कितनी महंगाई है और लोग किस तरह यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं।